student, welcome and let's continue our math second and third chapter, that is triangle. So today we continue our practice set 3.2. For this first we revise some property. तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लगते हैं। तो उसमें से पहले जो प्रॉपर्टी है वो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट वी राइट a test means two angle and one side। तो ये प्रॉपर्टी पहचानने बहुत आसान होती है क्योंकि यहाँ पे दो एंगल और बीच में साइड लिखा है। तो आपको ऐसे डायग्राम देखनी है कि जहाँ पे दो एंगल और बीच में अगर साइड है तो वो क्या होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मींस उसमें प्रॉपर्टी हमें रीजन के रूप में लिखना होगा सिर्फ बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। जैसे डायग्राम में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी दिस एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। बी जो है वो क्यू को कॉन्ग्रुएंट है। बीच में एक साइड है बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। देन एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो दो एंगल और बीच में एक इंक्लूडेड साइड से अगर एक ट्रायंगल कोई एक मींस इसकी डेफिनेशन या कैसे याद रखना है कि कोई भी एक ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको डायग्राम में समझ गया होगा कि एंगल साइड एंगल टेस्ट कब यूज करनी है, दो एंगल और बीच में क्या होगा, एक साइड होगी। Then second property, that is side angle side test, SAS test। अब जैसे यहाँ पे आपने इसके नाम से यहाँ पे पता चला, वैसे यहाँ पे दो साइड और बीच में एक एंगल होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, क्योंकि यहाँ पे एक एरो दिया है यहाँ पे, मीन्स साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। Then angle B congruent to angle Q, then BC congruent to QR। तो आप ध्यान दीजिए कि ये साइड इससे, ये साइड इससे और ये बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइड एंगल साइड मीन्स SAS टेस्ट। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, उसमें तीनों साइड मीन्स साइड 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 टेस्ट। एंगल नहीं होगा, तीनों ही साइड मींस किसी एक ट्रायंगल के और थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये एरो सिंगल एरो मींस साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू पी। देन दिस बी सी डबल एरो मींस बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। तो जब आपको तीनों ही साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रही होगी तब आपको प्रॉपर्टी या टेस्ट कौन से लिखनी है, साइड 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 टेस्ट मींस यस टेस्ट। एंड फोर्थ और आसान है कि आपको दो ट्रायंगल दिए होंगे तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा मींस यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल होगा। उसके बाद इसमें हाइपोटेनियस बोला है मींस हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और ये दोनों में से कोई भी एक साइड, तो हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो इस तरह से ये जो 4 प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट के लिए वो आपको याद रखनी है कि कौन से प्रॉपर्टी कब यूज होगी। और ये यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं, डायग्राम दिए। आपको यहाँ पे पूछा है कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है या फिर जो एग्जाम्पल है उसमें बाय डायरेक्ट टेस्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये सिंबल क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ पे नीचे इक्वल और ऊपर इस तरह का सिंबल मींस क्या है, इससे रीड करेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट टू मींस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो सिंपल से आप देख लिए होंगे इससे कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी टेस्ट आ रही है इसमें। तो इसमें देखिए AB साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, then double means side BC congruent to side QR and AC congruent to PR. So by side test these two triangles are congruent
means triangle ABC congruent to triangle PQR. Similarly, see this example in triangle XYZ and triangle LMN. This side means XY congruent to LM, single single. Then this angle means angle Y congruent to angle M, and this side YZ congruent to MA. तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दो साइड बीच में एंगल, दो साइड बीच में एंगल। तो दो साइड बीच में एंगल के लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN. Similarly, see question number, example number 3 here in triangle PQR and STU. टेस्ट, अब यहाँ पे दो एंगल दिख रहे थे, अब ये एंगल P यस को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, मींस एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस। देन सी दिस साइड, इंक्लूडेड साइड, बीच में एक साइड है PR कॉन्ग्रुएंट टू ST एंड दिस एंगल, इसका सिंबल और T का सिंबल क्या है, सेम है, सो एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T। तो दो एंगल और बीच में क्या है, एक साइड है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, सो बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब ट्रायंगल का नाम लिखना है एक ऑर्डर में, जैसे PRQ या PQR, जैसे भी आप लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू PQR, P को यस से मींस एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस, देन PR। अब यहाँ पे हमने नाम इधर का लिया है तो हम लोग यहाँ पे यस U और लास्ट में R को क्या है, T है, ऐसे भी लिख सकते, या फिर अगर यहाँ पे ऑर्डर आपने चेंज भी किया होगा तो भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें क्या लिखना है हमें, देखिए कौन सी टेस्ट आएगी, बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है, देन साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे इसके सामने यह हाइपोटेन्यूस है, इसके सामने यह हाइपोटेन्यूस और एक साइड दिखाई है, मींस फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे PTR, ट्रायंगल PTR। इस तरह से आपको डायग्राम और डायग्राम से ये प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने थे कि कौन से टेस्ट से वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।